हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नेहा और ऋषिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ऋषिका होती है वो अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है मम्मी हमें अभी यूएसए सेटल होना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया है, अगर आप चाहो तो हम वहीं पे जाएं। उसकी जो मम्मी होती है वो मना कर देती है, बोलती है नहीं बेटा मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये अपने इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आगे ईशिका की जो मम्मी है ईशिका की तरफ देखती हैं और बोलती हैं बेटा अगर तुम और नेहा चली जाओ मैं यहीं पे रह जाती हूँ, कोई बात नहीं है। जिस पे ईशिका अपनी मम्मी की तरफ देखती है और उनका हाथ थामते हुए बोलती है नो मम्मी, आपके बिना कभी नहीं, अगर आपको नहीं जाना है तो हम भी नहीं जाएंगे। ईशिका ये बात कर ही रही होती है कि नेहा जाती है और बोलती है हाँ मम्मी आप ऐसा कैसे सोच सकती हो कि हम आपके बिना जाएंगे, कभी नहीं, जहाँ पे आप वहाँ पे हम। तो फिर जिस पे ईशिका की मम्मी स्माइल करती हूँ बोलती है बेटा मैं तुम लोग चले जाओ मैं यहीं पे सही हूँ ना। जिस पे नेहा बोलती है नो मम्मी आप कैसी बात करिए, नहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं और जो हमारी इशिका की मम्मी होती है उनके फ़ोन पे एक कॉल आ जाती है और जैसे ही कॉल आती है तो इशिका की मम्मी देखती है कोई रॉन्ग नंबर होता है। तो वो इशिका को बोलती हैं एक मिनट बेटा मैं आती हूँ, ऐसा बोल के इशिका की जो मम्मी होती है वो बेडरूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती हैं देखती हैं, फ़ोन उठाती हैं और जैसे आवाज़ सुनती हैं देखती है तो दादाजी की कॉल होती है। और जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनती है तो इशिका की मम्मी बात करने लग जाती हैं। फिर जो दादाजी हैं वो इशिका की मम्मी को ये बोलते हैं कि मैं मुझे पता है कि तुम इंडिया छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन तुम लोगों को जाना पड़ेगा। हमारे इशिका के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हो गए जिसकी वजह से हमारी इशिका का इंडिया में रहना फ़िलहाल सही नहीं है। तुम लोग कुछ टाइम के लिए वहीं पे चले जाओ और वहीं पे सेटल हो जाओ। अपनी बेटी के लिए तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसके दुश्मन बन गए, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, इस वजह से ही इसके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और तुम इसकी माँ हो तो इस वजह से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ प्लीज़ किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया। मतलब दादाजी जो जो कुछ होता है वो सब कुछ इशिका की मम्मी को बता देते हैं, क्योंकि इशिका की मम्मी ने पहले ही दादाजी से प्रॉमिस लिया होता है कि प्लीज़ अगर कोई ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना। इशिका तो मुझे कभी भी कुछ नहीं बताएगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताना। फिर जो ये दादाजी होते हैं वो सारी बात बता देते हैं। इशिका की मम्मी कॉल रखती हैं और सोचने लग जाते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए तो यहाँ पे रह, अगर मेरे बच्चे सेफ़ नहीं हैं तो मैं कैसे रह सकती हूँ। हालांकि हमारी इशिका के पास सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसको किसी का डर नहीं होते, लेकिन इन दादाजी को पता होता है कि इनके साथ कोई मर्द नहीं है, ये लोग लड़कियां हैं तो इन लोगों को जाना चाहिए। तो इस वजह से ही दादाजी जो जो बात होती है वो इशिका की मम्मी को बता देती हैं। इशिका की मम्मी भी सोचती है कि हाँ मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही इसका कोई उसका पापा भी नहीं है, तो इस वजह से हमें जाना चाहिए। इशिका की मम्मी थोड़ी देर सोचती हैं और फिर रूम में जाती है, देखती है नेहा और इशिका का फेस उतरा होता है, वो लोग कुछ बात कर रही होती है कि मम्मी को देख के वो एकदम से चुप हो जाती है। मम्मी जी ने सोच लिया होता है, मतलब सुन लिया होता है कि उनको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होती है। इशिका की मम्मी जाती है फेस पे एक स्माइल रखती हूँ, बोलती हैं बेटा मैं सोच रही हूँ कि हमें जाना चाहिए। क्या इंडिया में पूरा इंडिया घूमा है, पूरी लाइफ आधी से ज़्यादा लाइफ तो मैंने यहीं पे गुजार दी है। मैं चाहती हूँ कि जैसा तुम बोलो कि हम यहीं वहीं पे जाके सेटल हो जाएं, वहाँ के लोगों को भी देखें, वहाँ का माहौल भी देखें, अच्छा लगेगा। जैसे ही इशिका की मम्मी ये बोलती है तो इशिका बोलती है सच में मम्मी आप तो अभी बोल रही थी नहीं जाएंगे, अभी क्या हो गया। इशिका की मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा क्या होगा, बस मैंने सोच लिया कि हम लोग जाएंगे। और हाँ कल के ही टिकट करवाओ, कल रात के हम लोग कल ही जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो इशिका होती है वो मम्मी की बात सुन के बहुत बहुत खुश हो जाती है, बोली मम्मी सच में। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा सच में।
फिर ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी, हम लोग पैकिंग करते हैं और आप भी अपनी पैकिंग कर लो, सही है ना। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग भी जाओ, जाके पैकिंग कर लो। इशिका और नेहा बहुत खुश हो जाती है, वो रूम से बाहर आ जाती हैं और जैसे ही बाहर आती है तो फिर से इशिका की मम्मी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज आते हैं तो इशिका की मम्मी फ़ोन देखती हैं तो दादाजी का मैसेज आया होता है। उनका एक बहुत ही लंबा एक और मैसेज आया होता है कि तुम जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से जाओ। हालांकि हमारी इशिका के पास सेफ्टी बहुत है, उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं तो हर टाइम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। तो मेरे पास जितना होता है मैं करती हूँ, लेकिन तुम अपने बच्चों के लिए तुम्हें यहाँ से कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा। प्लीज़ तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। इशिका की मम्मी मैसेज टाइप करते हुए बोलती है कि मेरी खुशी मेरे बच्चों में है। अगर मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे महफूज नहीं हो, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। ठीक है, हम लोग कल 10 बजे ही जा रहे हूँ, ऐसा बोल के फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ इशिका और नेहा भी पैकिंग कर रही होती है। इशिका बोलती है शुक्र है भगवान जी मम्मी मान गई, अगर मम्मी ना मानती तो क्या होता। नेहा बोलती है कि आपके पास तो बहुत सेफ्टी है ना, फिर ऐसा क्यों। इशिका बोलती है आई नो सेफ्टी बहुत है, लेकिन अब मेरे दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हों। मैं तो अपने लिए नहीं डरती हूँ, बस मुझे तुम लोगों की फ़िक्र है कि मेरी वजह से कभी तुम लोगों को कुछ हो ना चाहे। जिस पे नेहा बोलती है नहीं जान ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग साथ में बातें कर रहे होते और साथ में पैकिंग कर रहे होते और इन लोगों की फाइनली पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लोग अपने साथ रहे और विधि को भी लेके जा रहे होते हैं। रिया और विधि मतलब अभी तक इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है। रिया अपने मतलब घर में होती है, रिया कुछ दिन से अपने घर गई होती है और विधि भी मतलब अपने घर गई होती है। इशिका और नेहा ने ये भी बोला होता है कि इन लोगों को भी साथ लेके जाएंगे, लेकिन रिया और विधि ने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया होता है अपने बारे में। सो इस वजह से नेहा बोलती है कि उन लोगों ने तो अभी तक अपनी फैमिली में बताया नहीं, हम लोगों को उनको कैसे लेके जाएंगे। जिस पे इशिका बोलती है कि क्या करें, रिया से मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या बोलती है। ऐसा बोल के जो इशिका है वो फ़ोन उठाती है और रिया को कॉल करती है और जैसे ही कॉल करती है रिया एकदम से कॉल उठा लेती है, बोलती है हाँ कैसी हो, मतलब हाल चाल सब कुछ पूछती है। तो इशिका होती है वो बोलती है रिया मैं तुम्हें और इशिका अपने को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगी। जिस पे रिया बोलती है नहीं यार मैं तो नहीं आ सकती हूँ यहाँ पे, मैंने मम्मी को बता दिया और पापा को भी पता चल गया, वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे और मम्मी पापा इस चीज़ को मान ही नहीं रहे। मैं क्या करूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी तो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे और पापा भी नहीं जाने दे रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। 2-3 दिन जब से मैं यहाँ पे आई मैंने बोला कि मेरे घर वाले पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन नहीं यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। इतना 3 दिन से मेरी विधि से भी बात नहीं हो रही और पापा ने फ़ोन भी ले लिया, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो रिया होती है वो काफ़ी इशिका के सामने रो रही होती है और इशिका ये बात सुन के वो भी मतलब थोड़ी टेंशन में हो जाती है, बोलती है ओह भगवान एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। नेहा बोलती है कि फिर जो नेहा बोलती है कि ये वाला तेरा नंबर कैसे होना पहले ये बता। फिर जो रिया होती है बोलती है कि हाँ अभी अब पापा से अपना फ़ोन चुरा के लेके आई हूँ चुप के, जैसे ही रूम में आई हूँ देखा तो तुम लोगों की कॉल आई, जैसे ही तुम लोगों की कॉल आई तो मैंने रिसीव कर ली। फिर जो रिया होती है वो ऐसा बोलती है, नेहा बोलती है अपने पापा का नंबर दे। फिर जो रिया होती है वो बोलती है नहीं यार पापा मम्मा बहुत गुस्से में, प्लीज़ तुम लोग बात नहीं करना, वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज़ यार प्लीज़। फिर जो नेहा होती है बोलती है यार तू जल्दी से सेंड कर, वो ऐसे भेज देती है और जैसे ही ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि रिया के पापा रूम में आ जाते हैं और जैसे ही रिया के कान के साथ मोबाइल देखती है तो बोलती तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, मतलब रिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाउट करने लग जाते हैं। रिया बोलती है पापा 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 ऐसा क्यों कर रहे हो पापा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मतलब फिर जो नेहा होती बोलती अपने पापा से बात करवा। फिर जो रिया होती है बोलती पापा ये नेहा बात करना चाहती है। फिर उसके पापा होते वो बहुत गुस्से में होते, बोलते मुझे नहीं करनी है बात। फिर जो नेहा होती बोलती है रिया फ़ोन का लोड खोल दो। फिर जो रिया होती है वो फ़ोन का लोड खोलती है और बोलती पापा पापा एक बात तो करो। फिर जो नेहा होती है वो अंकल से बात करती है, बोलती है अंकल 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 मेरी बात सुने, 1 मिनट कूल डाउन हो जाए,
ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। मतलब अंकल को भी पता चल जाता है कि इन लोगों की भी ऐसे ही लव मैरिज हुई है। जिस पे अंकल चिल्ला के बोलते हैं तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी खराब हुई, कॉल बंद कर दो नहीं तो तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज के बाद तुम लोग कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा हमारे साथ, बंद करो कॉल। ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं वो फ़ोन ही तोड़ देते हैं गुस्से में। मतलब वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो लोग क्या बातें करेंगे, ये लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोगों को लोग नहीं बातें सुना सुना के हम लोगों को मार डालेंगे। इस वजह से हमारी रिया के पापा नहीं मान रहे होते। और दूसरी तरफ विधि बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि क्या हो चुका है। वो रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी होती है। और जो नेहा होती है वो बोलती है विधि को कॉल करो, पता नहीं उसका क्या हाल हो चुका होगा। फिर जो इशिका होती है वो विधि को कॉल करती है, और जैसे ही विधि को कॉल करती है विधि का फ़ोन जैसे ही रिंग होता है वो एकदम से उठाती होती है, रिया 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 कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे हो। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से वो मतलब बोल रही होती है उसको तो। मतलब वो इतना रो चुकी होती है कि उसको मतलब ना भी सही से दिख नहीं रहा होता है नेहा की वजह से। मतलब नेहा का नाम होता है और वो रिया देख रही होती है। फिर जिस पे विधि बोलती है तुम कहाँ हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम किधर हो, कॉल नहीं उठा रहे, तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहे। फिर जिस पे नेहा बोलती है विधि विधि मैं नेहा तुम्हारी सिस्टर, क्या हुआ है। फिर जो विधि होती है तुम सॉरी मुझे लगा रही है। फिर जो नेहा होते बोलते हैं कूल डाउन हो जाओ, हमारी अभी रिया से बात हुई है तो तुम ऐसे टेंशन मत लो, और तुम क्यों पागलों की तरह रो रही हो। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो एकदम से विधि को वीडियो कॉल करती है। और जैसे ही वीडियो कॉल करती है तो विधि नहीं उठा रही होती। नेहा बोलती है एक मरतबा कॉल उठा उठा, मैं तुझे बोल रही हूँ। फिर जो विधि होती है वो कॉल उठाती है, और जैसे ही नेहा और ऋषिका विधि की हालत देखती हैं, विधि की आंखें सूजी हुई और उसके दोनों हाथों से ब्लड आ रहा होता है। और जैसे ही नेहा ये देखती है बोलती है क्या करे, तू पागल हो चुकी है क्या। जिस पे विधि बोलती है देखो ना दी, रिया खोली नहीं करी, पता नहीं क्या हो गया उसको, मैंने बहुत खोली की लेकिन वो उठा भी नहीं रही है। दी देखो ना दी क्या हुआ है उसको, प्लीज़ दी पता करो ना, मुझे नहीं रहा जाता, उसके बिना मैं मर जाऊंगी दी, मैं मर जाऊंगी। तो जो नहीं होती बोलते कूल 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 डाउन हो, अभी उससे बात हुई है, कुछ नहीं हुआ है। बस उसके पापा को पता चल गया, प्लीज़ ऐसा मत कर, तू ये क्या पागलों की हरकतें कर रही है, तू कूल हो जा, तू ऐसा नहीं कर। अगर अगर रिया को पता चला ना तूने ऐसा किया तो वो क्या सोचेगी, तू क्या कर रही है अभी। उसको तुझे तुझे सपोर्ट करना चाहिए। उसको पापा का उसने अपने पापा से बात की और उसके जो पापा होते हैं उससे फ़ोन छीन लिए, सब कुछ कर लिए, तो उस वजह से उसको फ़ोन नहीं थे। अभी हमने कॉल किया रिया से बात की, उसके पापा बहुत गुस्से में, अभी माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन तू ऐसे खुद को टॉर्चर मत कर, ऐसे मत कर, हाइपर नहीं हो। जिस पे हमारी विधि रोने लग जाती, बोलती थी मैं क्या करूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही दी, प्लीज़ कुछ करो ना दी प्लीज़। तो जो हमारी नेहा होती है वो विधि को काफ़ी ज़्यादा समझाती है और बोलती है डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूँगी। और वो उस विधि को शांत करती है और फिर वो कॉल कर देती है। अब ये लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यार कल रात हमें जाना भी हो और अब क्या करें, इन लोगों को कैसे मनाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही होती। फिर जो नेहा होती है बोलती है कि ऐसा करते हम लोग सुबह जाते हैं रिया के घर और उसके पापा को मनाने की कोशिश करते हैं। जिस पे ईशब का बोलती है कि यार कैसे मनाने, वो बात सुनने को रेडी ही नहीं हो तो हम कैसे बात करें। नेहा बोलती है कि आप सुबह जाओ, ऑफिस में जो काम है करो, मैं खुद जाऊंगी। जिस पे ईशिका बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर जो नेहा होती बोलती है चलो ठीक है। ये लोग फिर ऐसे ही प्लान बना लेते हैं कि सुबह ये लोग जाएंगे हमारी रिया के घर, रिया से मिलने के लिए, उसके पापा से बात करने के लिए। और ये लोग फिर पैकिंग वगैरह कर चुके होते हैं और इशिका की मम्मी आती है रूम में, बोलती है बेटा आ जाओ खाना खाते हैं, काफ़ी भूख लगी है, क्या हो गया। जैसे ही सॉरी जो हमारी इशिका की मम्मी है वो जैसे ही नेहा और इशिका के फेस की तरफ देखती है तो बोलती हैं बेटा क्या हो गया, तुम लोग काफ़ी परेशान दिख रही हो। जिस पे इशिका बोलती है कुछ नहीं मम्मी क्या होगा। फिर जो इशिका की मम्मी बोलती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ मुझे कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या हुआ है। फिर जो यहाँ होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं छुपाना चाहिए, मम्मी जी को बता देना चाहिए। जिस पे मम्मी बोलती है हाँ बेटा क्या हुआ है बताओ मुझे। फिर जो बात होती है जो इशिका की मम्मी होती हैं उनको सब कुछ बता दिया जाता है। इशिका की मम्मी बोलती हैं कि तुम लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी और खुद मैं बात करूंगी।
तुम लोग फ़िक्र मत करो, मैं खुद मनाऊँगी उन लोगों को। ठीक है ना, चलो आओ जाओ खाना खाते हो, टेंशन नहीं लो तुम लोग। फिर ऐसा बोल के ये लोग चले जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर इशिका की मम्मी बोलती हैं जाओ और जाके आराम से सो जाओ, टेंशन नहीं लेना, और जो सुबह होगा वो देख लेंगे, और देख लेना वो उन लोगों को मैं मना लूँगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के नेहा और ऋषिका अपने बेडरूम में चली जाती है, मम्मी जी अपने रूम में जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग का टाइम होते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं ये लोग, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी वगैरह होके ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर जो नेहा होती है बोलती है मम्मी कब चलना है, तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बस बेटा थोड़ी देर तक चलते हैं, ठीक है ना। फिर जो नेहा होती है बोलती है ठीक है मम्मी। फिर ये लोग रेडी होते हैं और इशिका गाड़ी निकालती है, दोनों तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेहा बोलती है मम्मी जी मुझे डर लग रहा है, क्या होगा मम्मी। नेहा बोलती है बेटा तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, जो होगा ना देखा जाएगा। सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है अगले पार्ट में। और हाँ गाइस अगला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल के पार्ट में, ओके बाय बाय।